आपने तिनका तिनका इकट्ठा करके बचत किया, 5 साल पाया, अभी भी हाथ खाली है। देखिए आप किस तरह से ठगे जा रहे हैं। बैंक बोला बचत करो भविष्य सुरक्षित होगा, जनता ने विश्वास किया हर रुपया जमा होगा। फिर ब्याज दरें घटती गई, सपने भी सिकुड़ते गए, महंगाई के ऊंचे पर्वत पर छोटे सिक्के पड़ते गए। नेता बोला हमने दुनिया को संकट से उबारा है, लेकिन हर संकट के बाद अमीरों का ही नजारा है। नोटों की नदियां बहती रही, दोस्तों ध्यान से सुनेंगे, नोटों की नदियां बहती रही, बाजारों में बाढ़ आई, मगर मजदूरों की जेब में फिर भी सूखे की राहत आई। जो कर्ज लेके खेर गए वे महलों तक पहुंच गए, जो बचत करके बैठ गए वे हिसाबों में ही रह गए। अजब अर्थव्यवस्था का मेला है, अजब यहाँ व्यवहार, हार गया बचत करने वाला, जीत गया कर्जदार। कल्पना कीजिए कि आपने जीवन भर मेहनत की, अपनी आय का एक हिस्सा बचाया, बैंकों में जमा किया और यह उम्मीद की कि भविष्य में यही बचत आपके कठिन समय में काम आएगी। लेकिन अचानक आपको पता चले कि आपकी बचत की कीमत धीरे धीरे कम होती जा रही है, जबकि अमीर लोग पहले से ही अधिक अमीर बनते जा रहे हैं। सवाल यह हुआ कि ऐसा हुआ कैसे। सन 2000 से लेकर 2016 तक विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं कई संकटों से गुजरी। डॉट कॉम बबुल फूटा, 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट आया और कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ा गई। इन संकटों से निपटने के लिए दुनिया के केंद्रीय बैंकों ने एक ऐसा रास्ता चुना जिसका प्रभाव आज भी दिखाई देता है। उन्होंने ब्याज दरों को लगातार कम करना शुरू कर दिया। जहां पहले बैंकों में पैसा जमा करने पर अच्छा ब्याज मिलता था, वहीं धीरे धीरे ब्याज दरें 5%, 3%, 2% और कई देशों में शून्य तक पहुंच गई। कुछ देशों में तो ब्याज दरें शून्य से भी नीचे चली गई। लेकिन केवल ब्याज दरें घटाना ही पर्याप्त नहीं समझा गया। केंद्रीय बैंकों ने भारी मात्रा में नया पैसा छापना शुरू कर दिया। इसे आधुनिक भाषा में क्वांटिटेटिव ईजिंग कहा गया। सरकारों और वित्तीय संस्थानों ने लोगों को बताया यह कदम अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए उठाए जा रहे हैं। कहा गया कि इससे रोजगार बढ़ेगा, उद्योग चलेंगे और आर्थिक विकास होगा। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हुआ? नहीं, आइए देखते हैं। इस नीति का सबसे बड़ा लाभ किसे मिला? जब ब्याज दरें बहुत कम होती जाती हैं तो बैंक से कर्ज लेना आसान हो जाता है। सबसे अधिक कर्ज कौन ले सकता है? वही लोग जिनके पास पहले से संपत्ति है, बड़े उद्योगपति, बड़े निवेशक और वित्तीय संस्थान। और जो गरीब हैं उनके पास तो पहले ही कुछ रखने के लिए कुछ नहीं, तो उनको बैंक ऐसे भी लोन नहीं देती है। और सरकारी स्कीम में अगर थोड़ा बहुत दे देती है तो वो उनके मोस्टली ही देखा गया है कि वो कंजप्शन में ही चला जाता है। उन्होंने सस्ते पैसे का उपयोग करके, जो बड़े लोग हैं उन्होंने सस्ते पैसे का उपयोग करके शेयर बाजार, रियल इस्टेट और अन्य परिसंपत्तियों में निवेश किया। इसका परिणाम क्या हुआ? शेयर बाजार नई ऊंचाइयों पर पहुंच गए, घरों और जमीनों की कीमतें बढ़ गई, बड़ी कंपनियों का मूल्य कई गुना बढ़ गया। लेकिन दूसरी ओर आम बचतकर्ता क्या कर रहा था? वह अपना पैसा बैंक में जमा कर रहा था और उसे लगभग नगण्य ब्याज मिल रहा था। यानी जो लोग बचत कर रहे थे वे धीरे धीरे हारने लगे। महंगाई उनकी क्रय शक्ति को खा रही थी और बैंक से मिलने वाला ब्याज उस नुकसान की भी भरपाई नहीं कर पा रहा था। दूसरे शब्दों में कहें तो जिसने जोखिम लिया और संपत्तियां खरीदी वह जीत गया, जबकि जिसने बचत की वह पीछे रह गया। यही कारण है कि पिछले 2 दशकों में दुनिया के कई देशों में अमीर और गरीब के बीच खाई और अधिक बढ़ गई। आज की स्थिति और भी दिलचस्प है। कई देशों में वास्तविक ब्याज दरें इतनी कम है कि बैंकों में पैसा रखने पर आपकी संपत्ति वास्तव में घटती जाती है। यानी बचत करना पहले जितना लाभदायक नहीं रहा। यह परिस्थिति हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। केवल बचत करना पर्याप्त नहीं, वित्तीय शिक्षा, निवेश की समझ और धन प्रबंधन की जानकारी आज पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो चुकी है। यदि आप केवल बैंक ब्याज पर निर्भर हैं तो संभव है कि महंगाई धीरे धीरे आपकी संपत्ति की वास्तविक शक्ति को कम करती रहेगी। इसलिए आज आवश्यकता है कि जागरूक बनने की, आर्थिक नीतियों को समझने की और यह जानने की कि वैश्विक वित्तीय व्यवस्था वास्तव में कैसे काम करती है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या केंद्रीय बैंकों की नीतियों ने वास्तव में दुनिया को बचाया या फिर इनका सबसे बड़ा लाभ पहले से अमीर लोगों को मिला? आप इसको कमेंट में ज़रूर बताएंगे।
राजा बोला खजाना खाली, संकट बड़ा विकराल है। मंत्री बोला नोट छाप दो, यही सबसे आसान चाल है। नोट छपे तो बाजार उछला, अमीरों के दिन फिर गए। गरीबों की थाली में लेकिन रोटी के भी लाले पड़ गए। बैंकों ने ब्याज घटा दिया, बचत का सम्मान गया। तो जो जीवन भर जोड़ रहा था उसका सारा मान गया। कहने को तो दुनिया बची थी, ऐसा सबको बताया गया। पर इतिहास के पन्नों में कुछ और ही सच पाया गया। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट में ज़रूर बताएंगे, ताकि हम भी आपके विचारों को जान सकें। और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।